हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मोल्डे इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो अभी तक देखा जाए बॉस, हम लोग क्या कर चुके हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट का पहला चैप्टर कौन सा, अ ट्रेंड ऑफ सर्जरी, हमने इसे अच्छे से किया। कैसे किया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने क्या किया, इसकी समरी करी ताकि हमें आंसर राइटिंग का पैटर्न पता चल सके। फिर हमने क्या किया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे थे, सेम पैटर्न चलने वाला है। बहुत पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, और पोएम्स पता है इतनी ज्यादा इजी है ना क्लास 10 की पोएम। लेकिन अब देखो है तो इजी, लेकिन अगर आपको सही तरीका नहीं पता ना तो आप डेफिनेटली मार्क्स जो है वो लूज करने वाले हैं। सेम तरीके से चलेगा, एक अच्छी से समरी करवाऊंगा, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ ये जो समरी है ना, इसके अंदर डेफिनेटली आपको दूसरों के मुकाबले अप हैंड मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स है ना, देखो जो एग्जामिनर होता है ना। अब देखो एक चीज बताओ, आपको एक दिन आलू के परांठे खाओगे अच्छे लगेंगे, दूसरे दिन खाओगे अच्छे लगेंगे। अगर रोज आलू के परांठे मिले खाओगे तो कैसा अजीब सा नहीं लगेगा रोज आलू के परांठे। सिमिलरली अगर जो सारे आंसर जो है, जो पुराने आंसर लिख रहे हो, अगर जो नॉर्मल सारे बच्चे लिखते हैं वही आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी ऐसे उबासी लेते लेते चेक करेगा। लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस पोएम के अंदर बताने वाला हूँ, वो पॉइंट्स जरूर लिखोगे ना तो डेफिनेटली आपका एक अप हैंड होगा, कि आप लोग अगर सारे बच्चे इस लेवल पे ना, आप इस लेवल पे होगे। और लास्ट के अंदर मैं आपको एक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवा के हम अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हमारे मन में कोई भी डाउट ना रहे। सीबीएसई क्लास 10 के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्लास 9th में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, नहीं क्लास 10 11th के अंदर होता है। 10th और 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आ जाओ भैया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किसकी, पोएम नंबर 1, दैट इज द डस्ट ऑफ स्नो। अब काफी बार आपके मेरे साथ भी होते हैं यार, खासकर हमारे इस नॉर्थ इंडिया के अंदर। अब देखो शाम जल्दी हो जाती है, 6 बजे से अंधेरा सा हो जाता है, और हमें ना ये जो मौसम है ना ठंड का, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर थोड़ा डार्क सा लगता है मुझे काफी। और मुझे ना थोड़ा इट्स नॉट लाइक हैपनिंग नहीं होता कि यार ऐसे अजीब सा है, ठंड सी लग रही है, कंबल के बाहर निकल नहीं रहे, हम बाहर की सराउंडिंग के अंदर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, और सैडनेस का माहौल सा लगता है मुझे। थोड़ा ऐसा ना बादलवाई सी हो रखी होती है, तो ऐसे थोड़ा डार्कनेस की फीलिंग सी आती है मुझे भी काफी बार, है ना, आप लोगों को भी आती होगी। तो पोएम और डस्ट ऑफ स्नो जो है ना, ये भी थोड़ी सी ऐसे है कि हमारे जो राइटर साहब है ना, हमें ये भी थोड़े से मूड इनका ऑफ सा था, और ये भी ऐसे निकले थे कि मूड ऑफ था इनका। लेकिन इनका मूड जो था, जो नेगेटिव थॉट्स के अराउंड घूम रहा था, ये नेगेटिव थॉट्स कितने खतरनाक थे वो आपको समझने के अंदर भी पता चलेगा। क्यों मैंने एक पूरा ऊपर कहते हैं ना, पोएम को करने से पहले जो पोएट जो था हमारा, वो उस टाइम किस मूड में था, क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें भी मैंने समरी के अंदर कवर करी है। ठीक है, अब हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे, ये थोड़ा नेगेटिव मूड के अंदर थे, मन नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसे क्या हुआ इनके साथ, जो इनका नेगेटिव मूड पॉजिटिव मूड में बदल गया। और वो कौन सी चीज थी जिसने ऐसे किया, और क्या वो जो चीज थी, क्या वो इतनी पवित्र चीज थी या वो कोई अपवित्र सी चीज थी, सारी चीजें जानेंगे इसके अंदर। लेट्स गो पोएम नंबर 1, दैट इज द डस्ट ऑफ स्नो। एक इंट्रोडक्शन मैं इस चैप्टर का, मैं देखो इस पोएम जो है ना, मैं इस पोएम की कल ही ऐसी पोएम है जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन रखा है। बाकी की जो 9 पोएम्स है इसमें मैंने इंट्रोडक्शन नहीं रखा। क्यों, बाकी 9 पोएम समझ में आ जाता है, थोड़ा इनका बैकग्राउंड क्लियर है। ये पोएम को समझने के लिए खासकर मैं आपको वापस बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो आती है पोएम्स, उनके अंदर एक ये पोएम, एक फायर एंड आइस, और एक जो तीसरी आपकी द वॉल पोएम। ये 3 ऐसी पोएम्स है जो बहुत बार आती हैं। तो ये जो पोएम है ना, इसके लिए मैंने इसका खास इंट्रोडक्शन रखा, ताकि आपको एक ओवरव्यू समझ में, क्योंकि कहानी तो बीच में से चल हो रही है, लेकिन आपको क्या पता कि राइटर किस मोड में, ये किस मोड में। तो आपको मैं बेसिक से जगह था ना, 0 से हीरो तक लेके जाऊंगा। देखिए क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का, किसका, डस्ट ऑफ स्नो का, जो किसने लिखी है, हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। इज दैट वन मे है द वर्स्ट डे, आपको और हमारे लाइफ में सबके बुरे वक्त आते हैं, आपकी लाइफ में भी बुरा वक्त आता है, मेरी लाइफ में भी कभी कभार बुरा वक्त आता है। वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ, सबसे बुरा वक्त चल रहा होगा आपकी लाइफ का इस टाइम पे, क्या पता, भगवान करे ना चल रहा, लेकिन काफी बार होता है यार, हमारे साथ भी इंसिडेंट्स होते हैं। देखो यार, लाइफ के अंदर अगर परेशानियां है तो जीवन का भी क्या मजा। अगर लाइफ अगर ऐसे नॉर्मल सीधी सादी चलती रहे तो कितनी बोरिंग लाइफ होगी। परेशानियां आती है तो एक कहते हैं ना, लाइफ के अंदर एक एडवेंचर सा आता है। तो वैसे ही सबकी लाइफ में कभी ना कभी वर्स्ट पीरियड आ रहा होता है उनकी लाइफ के अंदर, बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक अ क्वाइट अमेजिंग। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, आपके टेस्ट के अंदर आपका टेस्ट एक बुरा गया, ठीक है, आप घर पे गए, ठीक है, आप घर पे जा रहे हो, रास्ते में वहां पे ऐसे आपको रास्ते के अंदर 2-3 प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए मिल गए। अब उन्हें देखते आपका जो मूड था ना, जैसे आप उन्हें देखोगे, उनके चेहरे पे स्माइल देखोगे, तो आपको नहीं लगता है मेरा मूड जो है वो सडनली सैड से हैप्पी की तरफ हो गया। क्यों, क्योंकि एक छोटी सी चीज जो है ना, वो आपको पॉजिटिव बना सकती है। तो ये ही चीज यहाँ पे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के साथ क्या हुई थी, देखो द क्रो। अब जो हमारा कौवा होता है, कहाँ कहाँ, जिसे हम लोग कहते हैं यार कि कौवे की तरह क्यों बोल रहे हैं, कहाँ 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 कहाँ, यानी कि हम कौवे को बहुत नेगेटिव सेंस के अंदर लेते हैं। ठीक है, ऊपर से उसका जो कलर है वो भी ब्लैक है, जो कहीं ना कहीं हमें ब्लैक मैजिक इन सारी चीजों से भी थोड़ा उसकी एक इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं। खासकर हमारी जो फिल्में है, हॉरर फिल्में, जब भी हो, देखो आप कभी भी देखना हॉरर फिल्मों के अंदर, मैंने भी नोटिस किया है, हॉरर फिल्मों के अंदर जब भी
जैसे होता है ना, कोई और जानवर नहीं उड़ाते वो लोग, ना कभी कबूतर है ना कभी स्पैरो है, सिर्फ एक ही जानवर, एक ही मतलब एक ही बर्ड को उड़ाते हैं, वो है आपका कौवा। ठीक है। द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है। ये थोड़ा क्रिसमस ट्री होता है ना हमारा, बिल्कुल वैसे ही एक ट्री है हेमलॉक ट्री, जो कि थोड़ा पॉइजनस होता है। ठीक है। And the dust are some bad signs that normally the people believe that something wrong is going to happen। और हमारे मन में भी काफी बार आता है ना कि यार something, कहते हैं ना दाहिनी आंख भड़क फड़क रही है, बिल्कुल उस तरीके से something, यार something is bad is going to happen। वैसे ही हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को भी लगा। The poet in the poem I think is already upset। ये हमारी थिंकिंग है कि वो पहले से अपसेट थे। That is why he comes out of his home to wander in the snow। काफी बार होता है ना मूड फ्रेश नहीं, मम्मी पापा कहते हैं चले आप तुझे बाहर घुमा के लेके आता हूँ, क्यों, ताकि तेरा मूड क्या हो सके, फ्रेश हो सके। ठीक है। बट अ क्रो शेक्स अ स्नो फॉल्स, ओके, शेक्स एंड अ स्नो फॉल्स ऑन हिम। तो एक्चुअल में कहानी क्या है, एक हेमलॉक ट्री था जिसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था और हमारे पोएट जी उसके नीचे बैठे हुए थे। ठीक है। तो जो हमारा कौवा था वो क्या हुआ, उसने थोड़ी सी डाली हिलाई। कैसे, क्योंकि वो तो फ्लाई कर रहा था, वो जैसे उसने उड़ान भरी तो फिर उसने जैसे उड़ान भरी, वो जो पेड़ था वो थोड़ा सा शेक हुआ और वो जो थोड़ी सी डस्ट थी ना वो हमारे पोएट के ऊपर गिरी और उसके मन में अचानक से आया, यार द नेचर इज गिविंग मी सम इंडिकेशंस। एक्चुअल में जो हमारे पोएट था इतना डिप्रेस था, वो सुसाइड कमिट करने वाला था। ठीक है। लेकिन उसके मन में आया, यार नेचर इज गिविंग मी इंडिकेशन, नेचर इज गिविंग मी वन मोर चांस टू लिव, नेचर इज गिविंग मी समथिंग। उसे लगा कि यार नो, नेचर इज इंडिकेटिंग मी कि यार ये लाइफ का तेरा एंड नहीं है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, देयर इज मच मोर इन योर लाइफ। तो उसे लगा कि यार नहीं, तो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन किया। लेकिन आप लोगों को थोड़ा अजीब सा नहीं लगा, कौवे ने मोटिवेशन दिया, एक हेमलॉक ट्री जो एक जहरीला पेड़ होता है उसने मोटिवेशन दिया, थोड़ा सा नेगेटिव, पॉजिटिव के अंदर थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा ना। कहानी पढ़ोगे, ये जो पोएम पढ़ोगे ना, इतना मजा आएगा ना आपको। The poem gave us the message that one should hope for the best ever in the okay best even in the worst। यानी कि हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, भले हमारा बुरा वक्त भी चल रहा हो, कोई बात नहीं है, तभी तो मजा है लाइफ के अंदर। मैं जनरली कहता हूँ, लाइफ के अंदर हम काफी कहते हैं मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसी जिंदगी में नहीं होगा, अगर धीरू भाई अंबानी की लाइफ के अंदर परेशानियां ना आती, क्या उस टाइम उस मुकाम तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते यार। परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती है और परेशानियां आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है। लाइक नेगेटिव एंड नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, बहुत अच्छी लाइन है। लाइक नेगेटिव और नेगेटिव क्या बनाते हैं, आप इसे एग्जाम में जरूर यूज कीजिएगा इस लाइन को। लाइक नेगेटिव एंड नेगेटिव मेक पॉजिटिव इन मैथमेटिक्स, सिमिलरली रियल लाइफ वी कैन एंजॉय इन आवर वर्स्ट टाइम। आप अपना अगर बुरा वक्त भी एंजॉय करोगे ना, तो आप डेफिनेटली मान लो कि आप सक्सेस की बुलंदियों को छूने के पास हो, क्योंकि ये बुरा वक्त होता है ना, इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाता है। गुड टाइम नेवर टीच यू समथिंग, अच्छे वक्त आपको सिर्फ खुशी देते हैं, सिखाते नहीं। बुरा वक्त आपको इतनी सारी चीजें सिखा देगा ना, जितना हजार अच्छा वक्त नहीं सिखाता ना, 1000 आवर ऑफ गुड टाइम वो आपको नहीं सिखाता, जितना आपको 1 घंटा बुरा वक्त सिखा देता है। ये इतनी पावर होती है बुरे वक्त की, अगर आप इसे सीखना चाहो तो। अगर रोते रहोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रोते रहो। ठीक है। लेट्स गो विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। स्टैंजा 1 दो ही छोटे छोटे से स्टैंजास है, और पेन पेंसिल अच्छे से। मेरी वीडियो कितनी बार देखनी होती है, एक ही बार देखनी होती है। ठीक है। तो स्टैंजा 1 के अंदर क्या कहता है, द वे अ क्रो, एक जिस तरीके से एक कौवे ने, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। सूक का क्या मतलब होता है, टू कॉज समथिंग टू फॉल। तो क्या हुआ कि वो थोड़ा सेक सा किया, तो उससे क्या हुआ, कोई चीज जो थी उसके ऊपर गिरी। अब वो क्या चीज थी, सूक डाउन ऑन मी, क्या चीज थी वो, द डस्ट ऑफ स्नो। अभी थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा था, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट, डस्ट मतलब मिट्टी, किसकी, स्नो की। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है। तो क्या गिरा हमारे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो। जो अब देखो अभी यहाँ पे कैसे इंडिकेशन है, मेरे ऊपर बर्फ गिरी, लेकिन उस बर्फ को उन्होंने कैसे इंडिकेट किया कि मेरे ऊपर डस्ट गिरी। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंडिकेशन सा मिल रहा होगा कि ये दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को यहाँ पे कहीं ना कहीं लेके आने की साथ में कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम अ हेमलॉक, हेमलॉक क्या होता है, एक एवरग्रीन ट्री होता है, साथ ही एक पॉइजनस ट्री भी होता है। कैसा होता है, एक पॉइजनस ट्री भी होता है ये। ठीक है। पॉइजनस ट्री होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। द पोएम इज सेट इन अ सीन्स वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री। तो पोएट हमारा बैड मूड के अंदर है, ही इज वॉकिंग बाय द ट्री, ही इज वॉकिंग, एकदम बैठे हुए हैं, वो पेड़ के पास बैठे हुए हैं। एंड अ हेमलॉक ट्री वॉकिंग बाय अ ट्री, और जो ट्री है वो क्या है, हमारा हेमलॉक ट्री है। ओके। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है। एज ही पासेस बाय, जैसे ही वो गुजरते हैं वहां से, अ क्रो हैपेंस टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। तो जो हमारा जो कौवा है वो क्या होता है, वो उड़ान भरने के लिए जैसे उड़ता है तो थोड़ी सी ब्रांचेस हिलती है, और उन ब्रांचेस से क्या होता है, वो जो ब्रांचेस के ऊपर जो स्नो थी वो नीचे गिरती है, और वो नीचे किसके ऊपर गिरती है, हमारे पोएट के ऊपर गिरती है। ठीक है। Here two agents of nature। अब यहाँ पे दो एजेंट्स कौन कौन से, द टू एजेंट्स है, एक हमारा हेमलॉक ट्री और एक है दो क्रो। अब यहाँ पे हमारा कौवा और एक हेमलॉक ट्री, दोनों के दोनों किसे इंडिकेट कर रहे हैं, नेगेटिव साइंस को। लेकिन जब ये दो नेगेटिव चीजें मिल गई,
नेगेटिव एंड नेगेटिव दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ कि क्या हुआ कि जो हेमलॉक ट्री जो क्रो थे आर सिग्निफिकेंस ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम। ग्लूम का मतलब भी होता है सैडनेस ही होता है एक तरीके से, डार्कनेस आप इसे कह सकते हो, अनहैप्पीनेस। ओके, जो सैडनेस थी इसमें क्या हो गया कि हम सैड थे, नेगेटिव नेगेटिव। हेमलॉक ट्री बुराई के प्रति, क्रो बुराई का काइंड ऑफ, इसे रियलिटी में मत लेना, कौवे भी एक्चुअल में अगर देखा जाए बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव दोनों को मिलाते क्या बन गया, एक पॉजिटिव बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ कि दो नेगेटिव चीजों ने मिलके क्या किया, जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वाज नाउ इन द ओपनिंग सीन्स, यानी कि अब यहाँ पे हमारा जो पोएट था वो क्या हो गया, थोड़ा खुश होने लग पड़ा यार। ओके, लाइफ इज गिविंग मी एन इंडिकेशन यार, दिस इज द नॉट ऑफ एंड ऑफ माय लाइफ। ओके, ये मेरी लाइफ का कोई एंड नहीं है। आगे देखिए स्टैंजा नंबर 2 के अंदर क्या लिखा है, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब क्या हुआ, जैसे स्नो मेरे ऊपर लगी, कुछ 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 होता है, बर्फ गिरी है, जैसे बर्फ गिरी थी, दिल में कुछ हुआ है, अ चेंज ऑफ मूड महसूस हुआ है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्रूइड। ड्रूइड मींस वेस्टेड। और उसने क्या किया, अब जैसे हम मान लेते हैं, हम अपनी कहानी पे वापस चल रहे हैं, आपका बुरा पेपर चल रहा है, ठीक है, आपका बुरा पेपर चल रहा था, लेकिन आपको क्या हुआ, जैसे आप बाहर निकले, आपने 2-3 छोटे छोटे बच्चों को हंसते खेलते हुए देखा, और आपका सडनली जो मूड था वो कैसे था, सैडनेस के ऊपर था, लेकिन आपका मूड कैसा हो गया, अचानक से हैप्पी मूड के अंदर आ गए। सिमिलरली अगर हम देखा जाए, जो हमारे पोएट थे वो भी बहुत सैड मूड के अंदर थे, लेकिन एक नेगेटिव कौन सा, क्रो, एक नेगेटिव हमारा हेमलॉक ट्री, दोनों मिलके दोनों ने क्या बना दिया, एक पॉजिटिव बना दिया। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जैसे वो स्नो मेरे ऊपर गिरी, हैज गिवन माय हार्ट, मेरे दिल के अंदर एक पुकार सी जगाई उन्होंने, अ चेंज ऑफ मूड। मेरे दिल को कहता है नहीं यार, मैं ऐसे अपनी लाइफ को एंड नहीं करने वाला, दिस इज अ चेंज ऑफ मूड फॉर मी, एक चेंज ऑफ मूड है, एंड सेव सम पार्ट। और उसने क्या किया, मेरा जो दिन का कुछ पार्ट था जो कि मैं रूइंड कर देता, रूइंड मींस ऑफ द डे आई हैड वेस्टेड, यानी कि जो पूरा दिन था जिसका कुछ पार्ट मैं वेस्ट कर चुका था, कैसे, सैडनेस के अंदर। कभी होता है यार आज मूड ऑफ है, आज मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, आज मेरा मूड ऑफ है, आज मैं खेलने नहीं जाऊंगा। अब आपका मूड ऑफ है, इस वजह से आप अपनी प्लेफुल एक्टिविटीज, जो अच्छी एक्टिविटीज है वो नहीं कर रहे, लेकिन जैसे आपको मूड हैप्पी हुआ, या चलो आप पढ़ते हैं, या चलो आज खेलते हैं, आपका जो ध्यान था, आपका जो मन था वो क्या पे सही एक्टिविटीज के अंदर लगने लग पड़ा, और आप अपना डे जो है वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से सारी पोएम समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ओके, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। जैसे उसके ऊपर स्नो गिरी, उसका जो मूड था वो कैसा हो गया, यार कम ऑन यार, आज कुछ करिए, बस अचानक से मन चेंज हो गया है। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, उनका मूड इंस्टेंटली चेंज हो गया, ठीक है। ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड। उसने अपना सारा दिन कैसा मूड बिताया था, सैड मूड के अंदर। Not this night, not this time. He was not able to. He was thinking like यार मैं अपनी लाइफ का एंड कर देता हूँ यार, मैं इतना सैड मूड के अंदर था, इतना डिप्रेस थे हमारे पोएट। लेकिन क्या हुआ, उनका जो मूड था वो किसने चेंज कर दिया, एक कौवे और एक हेमलॉक ट्री ने। सोच के देखा है, जो पर्सन इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है कि वो सुसाइड कमिट करने जितनी बड़ी बात है। अभी आपको एक्चुअल में बैक स्टोरीज है, ठीक है, जो आपको मैं समरीज के अंदर पढ़ाऊंगा। जब आप समरी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ही वाज इन विच मूड। तो यहाँ पे हमारे जो पोएट थे इतने सैड मूड के अंदर थे, सोचो जो बंदा सुसाइड कमिट करने वाला हो वो अचानक से उसका मूड चेंज हो, ही इज लाइक यार कम ऑन यार, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट यार, मैं ऐसे अपनी लाइफ का एंड नहीं कर सकता। और किसने किया, एक क्रो एक हेमलॉक ट्री ने, यार कम ऑन मैन, दिस टू नेगेटिव्स make one positive. Okay, he had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. किसने बचाया, एक कौवे को hemlock tree ने सारा दिन बचा लिया उनका। Generally hemlock tree and crow are used for negative references. हम कैसे कहते हैं यार कौवे की तरह कहाँ क्यों करे, poisonous है, जहरीला है, कैसे वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं ये, है ना। लेकिन आज इन दो नेगेटिव ने क्या कर दिया, हमारे पोएट को बचा लिया, ठीक है। हमारे पोएट ना होते तो क्या पता हमें कहानियां पोएम्स ही नहीं बनती। ओके, बट द पोएट यूज्ड देम ब्यूटीफुली टू पोर्ट्रे एन अनफेवरेबल थिंग कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू। तो इन्होंने क्या बताना चाहा कि बॉस आपका है ना, हमें क्या लगता है ना, हम जब सैड होते हैं ना, हमें हमारे आसपास की सारी चीजें कैसी लगती है, नेगेटिव सी लगती हैं यार, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, हर जगह हमारा मूड कैसा होता है, नेगेटिव सा हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी थोड़ी पोएट क्या चाहता क्या है, देखो हर एक चीज का ना यहाँ पे एनसीईआरटी पागल नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी आपको हर एक चीज सोच समझ के देती है। अगर इस चैप्टर का मेन पर्पस जानना चाहो ना, आपको चैप्टर क्यों दिया गया है, ताकि आप नेगेटिव चीजों में से भी कुछ पॉजिटिव इंटेंट ढूंढ सको। आपको पता हो क्या इस नेगेटिव चीज के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव कंटेंट है जिसे मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। देखो कोई भी चीज दुनिया के अंदर ना ही प्रॉपर पॉजिटिव होती है, ना ही पॉजिटिव या ना ही प्रॉपर नेगेटिव होती है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और टेल। वैसे ही हर एक चीज में कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। कोई भी चीज प्रॉपर्ली पॉजिटिव नहीं है और कोई भी चीज प्रॉपर्ली नेगेटिव नहीं है। लेकिन जो नेगेटिव चीज है ना, उसके अंदर
भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव आपको ढूंढना है ताकि आप एक पॉजिटिव अप्रोच देख सको दुनिया को देखने की। कोई सोच सकता है एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री, दो इतने नेगेटिव वर्ड्स ने एक पर्सन की लाइफ तक सेव कर लिया। सोच के देखो, वन मस्ट नॉट टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड। किसी को भी कोई भी चीज जो आपको मिलती है वो आपको ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, खासकर आपकी ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे हमारे जो पोएट थे एक्चुअली में वो सुसाइड कमिट करने जा रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से उनका एक मूड चेंज हुआ ना, तो देखो इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। इट्स जस्ट सेइंग दैट पीपल हु सेज ना कि इंसान दैट ह्यूमन हैव 7 बर्थ, इट्स अ सेइंग दैट मेरी पर्टिकुलर नहीं है पर मैंने सुना है दैट अ पर्सन बर्थ, या आपका पहला जन्म या आपका दूसरा जन्म, उन दो जन्मों के बीच में एक ब्रिज सा आता है। उन दो जन्मों के बीच में क्या एक ब्रिज है। अब उस ब्रिज के अंदर आपको लग रहा होगा कि ब्रिज ही तो पार करना है, लेकिन उस ब्रिज के अंदर क्या आपके अलग अलग जन्म है, जिसके अंदर आप कभी अलग अलग जानवरों के तौर पे बनते हो। तो इंसानों का जन्म आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है और इस इंसानी जन्म को आपको अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और आपको कोई भी नेगेटिव थॉट के अंदर हर एक चीज क्या करना है, पॉजिटिव अप्रोच लेके आनी है, ठीक है। थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड एक्सेप्ट व्हिचएवर वे द नेचर चूजेस देम टू ब्लेस यू। अब देखो यार, नेचर ने ब्लेस किया आपको, यू आर ब्लेस्ड टू गिव, आपको इंसानी जन्म मिला है, इससे बड़ी ब्लेस्ड की चीज क्या होगी। तो इस इंसानी जन्म की महत्व को समझो, इन सारे नेगेटिव थॉट्स के अंदर मत घूमो। देखो ये मुझे भी पता है, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी उनके मन में ऐसा हो रहा होगा यार व्हाट टू डू यार। हमारे, मैं पिछले साल की बात करता हूँ, पिछले साल अ गर्ल कमिटेड सुसाइड। आई स्टिल नो हर, क्योंकि हमें भी शौक लगा था, क्योंकि जब मैं पिछले साल पेपर दे रहा था क्लास 12 बोर्ड के, तो मुझे सडनली याद है मेरा मैथ्स का पेपर था और आई सडनली हर्ड ए न्यूज अबाउट, इट वाज अबाउट आई गेस 6th और 7th मार्च, इन द स्टार्टिंग ऑफ द मार्च ओनली, आई गेस 2nd 3rd, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर हमें एक न्यूज मिलती है। मेरे पापा ने मुझे एक न्यूज दी दैट अ गर्ल कमिटेड सुसाइड बिकॉज हर फादर वांटेड हर टू टॉप बट सी वाज, साइंस का पेपर थोड़ा औखा आया था तो जिस वजह से वो नहीं कर पाई। देखो यार, हर एक जगह है ना, अगर लाइफ के अंदर अगर आपको एक जगह असफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं आप असफल ही हो पूरी जिंदगी। कितने सारे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं यार, हर एक जगह। देखो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे जीवन के अंदर जो पूरा सफल है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज जरूर समझनी होगी कि सफलता के लिए आपको बहुत सारे फेलियर्स को गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस फेलियर से अगर आप कुछ सीख नहीं रहे और दुखी हो रहे हो तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है यार, क्योंकि फेलियर्स भी आपको सिखाते हैं। मैं भी कह रहा हूँ 1000 घंटे सुखी पीरियड आपको उतना नहीं सिखाएंगे जितना 1 घंटा बुरा वक्त आपको सिखा देगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर का मतलब, देखो मेरा आपसे मेन मोटिव आपको चैप्टर पढ़ाना ही नहीं है। चैप्टर पढ़ाना होता तो मैं 10 मिनट के अंदर पढ़ा देता और लिखता 10 मिनट के अंदर चैप्टर डन, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं आपको एक थिंकिंग डेवलप करवाना चाहता हूँ कि चैप्टर्स जो है ना, इंग्लिश आप इसलिए नहीं पढ़ते कि इंग्लिश के अंदर परसेंटेज बनती है, इंग्लिश तो फालतू का सब्जेक्ट है। आपका कोई सब्जेक्ट फालतू का नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ बनाना है। 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट क्यों दिया और इस लैंग्वेज सब्जेक्ट में कहानी क्यों आती है, आगे काम आएगी क्या कहानियां। कोई कंपनी में जॉब करने जाओगे तो कोई कहानी काम आएगी नहीं, इन कहानियों के जो अंदर आप जो लेसन सीखोगे ना वो काम आएंगे। और मेरा बीइंग अ टीचर, मेरा यही काम है कि आप लोगों को सारे के सारे लेसन दूं कि एक चैप्टर आपको बताना क्या चाहता है, ठीक है। तो राइम स्कीम क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है यार गाइस। राइम स्कीम क्या है, एमसीक्यू जो आएंगे ना उसके अंदर जरूर आप देखोगे क्या है हमारी ए बी सी डी। अभी कैसे निकालते हैं वो भी आपको दिखाता हूं मैं। देखो, द वे अ क्रो, लास्ट की साउंड पकड़ना, द वे अ क्रो, ठीक है, ए। Swoop down on me, B। अब पहले इन दोनों साउंड्स को, क्रो और मी, क्या सिमिलर है? नहीं है। द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो। अब एक कंपेयर करो, क्रो स्नो मैच हो रहे हैं, हो रहे हैं। मी स्नो मैच नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मी और ट्री मैच हो रहे हैं, क्या बन के हमारी राइम सीख। ऐसा आप कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको पहले से पता हो। अब पता है क्या, अब मैं जब आपको आंसर राइटिंग के वीडियो दूंगा ना कि आंसर राइटिंग कैसे होते हैं, उसमें बड़ा काम आएगा आपके। तो कैसे देखो, ए बी, ठीक है। सिमिलरली ये जो सी डी है वो भी ऐसे हो जाएगा। हैज गिवन माय हार्ट, सी, हैज गिवन माय हार्ट, सी। अ चेंज ऑफ मूड, डी। एंड सेव्ड सम पार्ट, अब देखो हार्ट एंड पार्ट सेम है, सी। ऑफ द डे आई रूड, मूड और रूड सेम है, सी डी, ठीक है। आगे देखो, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या कहता है आपको, देखो एलिट्रेशन होता है जब एक अकरेंस होती है सेम लेटर की, ओके। अकरेंस मींस बार बार रिपीट होना, ओके। द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एन एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। जैसे कि जो पास वर्ड्स होते हैं, जैसे हैज गिवन माय हार्ट, हैज गिवन माय हार्ट, यहाँ पे एच आप देखोगे ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। एलिट्रेशन यूज्ड इन हैज गिवन माय हार्ट इसके अंदर। और अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखो, सेव्ड सम, यहाँ पे एच साउंड रिपीट हो रही है, हैज गिवन माय हार्ट, यहाँ पे एच के जो साउंड है वो क्या है, एक अकरेंस है कॉन्सोनेंट का जो वापस हो रहा है, ठीक है। तीसरा आता है एजोनेंस। एजोनेंस का क्या मतलब होता है, रिपीटेशन ऑफ अ वोवल, जहां पे एक वोवल साउंड जो है ना वो बार बार आपको सुनाई पड़ती है, मतलब एक
कहते हैं कांस्टेंट इफेक्ट सा बनाती है। किस तरीके से देखो, जैसे सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन मी, ओ साउंड देख लो, सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन मी। यहाँ पे ओ साउंड अगर आप देखोगे ना, ओ साउंड क्या प्रोमिनेंट है, उभर कर आ रही है, ठीक है। और लास्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट होता है कि जब आप स्टार्टिंग से लेके एक स्टैंजा के एंड तक आप कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करते, उसे हम कहते हैं क्या, एंजॉयमेंट, ठीक है। व्हेन द सेम सेंटेंसेस इज कंटीन्यूअस इन द नेक्स्ट लाइन तक वो चलता रहता है और लास्ट तक नहीं होता। दिखाओ आप लोगों को, ये देखो आपकी पोएम थी, एक बार मैं इसे इरेज करता हूँ। आपकी पोएम थी ये देखो, हैज गिवन माय हार्ट, कोई पंक्चुएशन मार्क, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई डू इट, लास्ट के अंदर आया, ठीक है। समझ गए किस हिसाब से यूज होते हैं। तो पिछली बार तक देखा जाए हम लोगों ने लाइन बाय लाइन तो कर लिया था, लेकिन एक लाइन बाय लाइन पूरी पोएम को समझना, उसके लिटरेरी डिवाइसेस को समझना, आपको एमसीक्यूज के अंदर 1-2 मार्क्स तो दिलवा देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर के अंदर, तब आपको काम आती है आपकी समरी। और वही समरी आज मैं आपको एकदम इतने डिटेल वे के अंदर करवाने वाला हूं ना, आप चाहो ना, इस मैं बस बताऊं आपको कैसे करो। अपने कानों के अंदर ईयर प्लस लगाओ और आराम से मेरी वीडियो देखो मत, बस सुनो कैसे कैसे इस वीडियो को समझना है, ठीक है। एक ऑडियो बुक की तरह लो। मैं हमेशा कहता हूं मेरी समरी बुक्स जो है ना, मैं जो समरी की मेरी वीडियोस है, इन्हें एक ऑडियो बुक की तरह लो और मस्त सुनो और समझो कि क्या क्या है, ठीक है। आपको आंखें बंद करोगे ना तो आपको सारी की सारी चीजें क्या होने लग पड़ेगी, रिकॉल होने लग पड़ेगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, वेलकम यू ऑल टू द आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन। एक हमारा प्यारा सा इंस्टीट्यूशन, 9 महीना हो गए हमारे इस इंस्टीट्यूशन को। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास द समरी ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। समरी ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो हमारा टॉपिक है आज का। देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। ऑडियो बुक स्टार्ट होने वाली है, तो कृपया कर एंजॉय करने के लिए शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। द विंटर सीजन हैज अराइव्ड, यार सर्दियों का सीजन आ चुका है। एंड द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड, हमारे पोएट कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, यार ये अच्छे मूड में नहीं थे। अभी अच्छे मूड में क्यों नहीं थे, ही वाज नॉट फीलिंग गुड एंड हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अब वो क्या था, उनके मन के अंदर अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। ही वाज सफरिंग फ्रॉम, कहते हैं ना बैड टाइम सबके लाइफ के अंदर आते हैं, तो इनका भी थोड़ा बैड टाइम से चल रहा था। ही वाज वेरी मच सप्रेस्ड, ठीक है। और इतनी इनकी जो सप्रेशन लेवल था वो किस हाइट तक था, वो आपको अगली लाइन के अंदर पता चलेगा। द स्नो हैज कवर्ड द एंटायर प्लेस इन अ व्हाइट कारपेट। ये थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए, देखो मैं कभी भी कह रहा हूं आंखें बंद करके इमेजिन करो क्या क्या चल रहा है। देखो एक पोएट है जो कि सैड है, उनके आसपास आप एकदम स्नो का एक एनवायरनमेंट जो है, उनका बैकग्राउंड जो है वो एक स्नोई प्लेस का इमेजिन करने लग पड़ा। ओके, द स्नो हैज कवर्ड द एंटायर प्लेस इन व्हाइट कारपेट। ही वाज सिटिंग आइडल अंडर द, आइडल मींस वो एकदम खाली बैठे हुए थे। कहां पे, एक हेमलॉक ट्री के अंदर। एक हेमलॉक ट्री के मतलब एक हेमलॉक ट्री के जो नीचे आराम से आइडल बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे। ही वाज जस्ट लाइक, हम कहते हैं आइडल टाइम के अंदर वी आर आल्सो लाइक ऐसे। ही वाज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री लाइक दिस, आइडल, ओके। It was covered with the white snow। और ये जो हमारा हेमलॉक ट्री था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हमारा हेमलॉक ट्री किससे कवर था, व्हाइट स्नो से। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, यहीं से तो कहानी में चेंज आने वाला है। और हमारा हेमलॉक ट्री था, उसके ऊपर व्हाइट स्नो थी। सडनली अ क्रो हैंगिंग ऑन द ब्रांच इन द ट्री। ओके, तो सडनली हमारे जो क्रो था जो हैंग कर रहा था ब्रांच के अंदर इन दैट ट्री, वो क्या होने लग पड़ा, थोड़ा सेक हुआ। क्यों सेक हुआ, क्योंकि वो फ्लाई करने लग पड़ा। और जैसे वो फ्लाई करने लग पड़ा, जो ब्रांचेस थी हिले, और वो जो स्नो थी, जो डस्ट ऑफ स्नो थी, वो कहां पे गिरी, हमारे पोएट के ऊपर गिरी। और पोएट को क्या लगा, यार दिस इज द चेंज ऑफ मूड आई वांटेड, द लाइफ इज द नेचर इज इंडिकेटिंग मी दैट दिस इज द नॉट ऑफ एंड ऑफ माय लाइफ। यार ये मेरी लाइफ का एंड नहीं है, अभी भी मैं कुछ कर सकता हूं। दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। The imbalanced snow fell on him, जो imbalanced snow थी यानी कि जो स्नो हिली वो उनके ऊपर गिरी। It was soft and cold, और थोड़ी ठंडक सी। अब देखो यार स्नो है तो कोल्ड तो होगी। This poem describes how the simple incident can made a change from all gloomy means सारी तरफ sadness थी। He was not in a good mood। लेकिन आप सोच के देखो, एक कौवा जब थोड़ा सा सीख करता है उड़ान भरने के लिए, और एक पॉइजनस ट्री के ऊपर जो स्नो है वो मेरे ऊपर गिरती है, डस्ट ऑफ स्नो बनके, और आई एम फीलिंग लाइक दिस इज नॉट द एंड ऑफ माय लाइफ, दिस इज नॉट द एंड, आई एम गोइंग टू डू समथिंग बिगर। यार इतने जल्दी मैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ माय लाइफ। यहाँ पे ऐसे गिरा ना, तो एक अचानक से उनके मन में एक चेंज ऑफ मूड है। सडनली इंसिडेंट होता है ना, आप एक बुरा पेपर दे के जाओ, रास्ते के अंदर आपको कोई छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, खासकर मंदिरों के अंदर, मंदिर के अंदर कहीं पे प्लेग्राउंड के अंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हो, उनके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल हो, कितना सुकूनदायक होता है ना ये। क्या आपको ऐसा लगता है कि यार दिस इज वेरी मच, आपको मूड कैसे होता है, सडनली सैड से सडनली हैप्पी हो जाता है ना, बिल्कुल उनका भी मूड एकदम सडनली सैड से सडनली हैप्पी हो गया था। Okay, the soft touch of the cold snow was understood as the care of the nature making everyone happy। यानी कि क्या है, प्रकृति हमारी माँ है, और हमारी माँ हमें को इंडिकेट, हम सब लोगों को इंडिकेशन दे दिया, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। यार तुम्हें और भी कुछ करना है, ऐसे सैड मत बैठो, अपना टाइम मत वेस्ट करो, जाओ कुछ करो, लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड द केयर। मैं यहाँ पे इंसान लगाना भूल जाता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे है साइनिज्म, साइनिज्म वैनिस्ड, यानी कि उनकी जो उदासी थी वो क्या होगी, एकदम वैनिस्ड होगी, खत्म हो गया। एंड ही फेल्ट अ लॉट ऑफ रिफिल्स बाय द इंसिडेंट, और जो एक छोटा सा इंसिडेंट कितनी बड़ी खुशी दे गया यार उन्हें, ऐसा लगा यार दिस इज नॉट अ एंड ऑफ माय लाइफ, आई एम नॉट सैड लाइक दिस पर्सन, आई एम जस्ट लाइक अ हैप्पी मैन, आई एम जस्ट लाइक अ मोटिवेटेड पर्सन, आई कैन डू एनीथिंग। Okay, his cynicism vanished. Okay, so his entire day become enlightened and he felt a streak of joy running in his mind. उसके मन में आया कि यार जो मैं अपना डे वेस्ट कर रहा था ना, this is the end of the day which I have wasted, अब मैं अपना डे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करूंगा, अच्छे से लाइफ को जीऊंगा, और this is not the end of my life। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं, पीपल कंसिडर ब्लैक, अगर ब्लैक क्रोस एज अ सिंबल ऑफ फियर बैड लक, और यहाँ पे जो है ना मैंने कहा एक नेगेटिव क्रो एक नेगेटिव हेमलॉक ट्री, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक पॉजिटिव बना दिया, उनके अंदर क्या एक पॉजिटिविटी भरती। सिमिलरली तो यहाँ पे हम कह रहे हैं पीपल कंसीडर ब्लैक क्रोस एज अ सिंबल ऑफ फियर बैड लक डेथ, बट द पोएट रियलाइज दैट समथिंग इज डिफरेंट इन हिज बेटर मूड। आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं, जरूरत क्या आप लोगों को, आपको नेगेटिव इंसिडेंट्स के अंदर पॉजिटिव कंटेंट ढूंढना है। क्या हर एक चीज देखो, हर एक के पर्सन की लाइफ के अंदर बुरा वक्त आता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था 1000 अच्छे वक्त के जो घंटे हैं, 1000 आवर ऑफ गुड टाइम इज नॉट गोइंग टू टीच यू दैट मच, जितना आपको एक घंटा बुरा वक्त का सिखा देगा। लेकिन डिपेंड करता है क्या आप सीखना चाहते हो। आपको लाइफ जो है प्रॉब्लम देगी, क्यों देगी ये प्रॉब्लम, कहते हैं ना कि जो अक्ल है, जो आपके ब्रेन मतलब जो अक्ल होती है, समझदारी होती है, समझदारी कभी बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। तो ये लाइन क्यों है, क्योंकि आपको ये जो मुसीबतें आती है ना लाइफ के अंदर, आपको लाइफ के अंदर लेसन देके जाती है, दिस इज गुड दिस इज बैड। वरना हम लोगों को क्या पता कि क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है। लेकिन जब आपको लाइफ लेसन मिलते हैं, जब आप कोई भी किसी भी चीज के रेपरकशंस को सहन करते हो, किसी भी चीज के जो परिणाम है उन्हें सहन करते हो, आपको समझ में आता है दिस वाज द थिंग आई वाज डूइंग गुड रॉन्ग। अगर आप थोड़ा सा बैक के अंदर जाओ, 5वीं 6ठी क्लास के अंदर या फिर उससे पहले, आपको कोई प्यारा सा खिलौना होता था, कोई अंकल आंटी आते थे, मैं तो अब इसे नहीं दूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। अब हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे देखते हैं ना यार, हाउ स्टूपिड हो, हम उस टाइम रोने लग पड़ते थे, मम्मा इन्होंने लिया ऐसे वैसे। लेकिन कितनी स्टूपिडिटी थी ना, अब वो हमें कब रियलाइज हुई, जब हम थोड़े से बड़े हुए, तो हमें लगने लग पड़ा दिस वाज द स्टूपिडिटी वी वर डूइंग। सिमिलरली लाइफ जो है ना, जैसे आप अब जो है ना, अभी आपका जो एज ग्रुप है, यहाँ पे एक मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एज ग्रुप, जहाँ पे आपके दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, क्योंकि किशोरावस्था है ये, दिस इज द एडोलसेंट पीरियड, एंड यहाँ पे आपके पेरेंट्स का इतना इंपैक्ट नहीं होता जितना आपके दोस्तों का इंपैक्ट आपके ऊपर होता है। इसलिए कहते हैं हमेशा आपके पेरेंट्स संगति अच्छी बना के रखो। इसका मेन मोटिव यही है कि आप लोग इस पीरियड के अंदर हो ना, जहाँ पे आप लोगों को ये चीजें बड़ी फैंसी सी लग रही होंगी कि अरे यार जवान देखिए इस तरीके से, लाइक स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऐसे लाइक दिस, वो बेटा रियल स्मोकिंग नहीं करते, वो कोई एक स्पेशल सिगरेट्स होती है, वो सिर्फ दिखाने के लिए यार, केजीएफ भाई लाइक कि वो गन से होती है, गन के ऊपर ऐसे करके लाइक दिस, ये फैंसी चीजें हैं, ये अच्छी लगती हैं देखने के अंदर, क्या लाइक दिस, लेकिन रियलिटी के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ को बेकार करेंगी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं आप लोगों को लेकर आना चाहता हूँ कि हर एक जो चीज है ना, अब ऐसा मत कहना कि स्मोकिंग के अंदर पॉजिटिव कंटेंट ढूंढे, ये वो चीज नहीं है। स्मोकिंग के अंदर पॉजिटिव कंटेंट यही है कि स्मोकिंग करने से जान जाती है। ठीक है, ओके, पीपल कंसिडर, वो कहते हैं ना, एक आई गेस किसी ने बताए थे स्मोकिंग के 3 फायदे भी होते हैं। पहली चीज की क्या नाम लेते हैं, 3 में से मुझे एक जरूर याद है कि आपकी मौत है ना कभी अचानक से नहीं होगी, तड़प तड़प के मरोगी, ये अच्छी चीज है। आपको अचानक से कभी मौत नहीं मिलेगी, आपको अच्छे से तड़प तड़प के मौत मिलेगी, अच्छी चीज है। ठीक है, अचानक से नहीं मरोगे। ओके, तो कहां पे था मैं, ही रियलाइज दैट द क्रो इज अ पार्ट ऑफ नेचर, जो क्रो है एक पार्ट है, किसका है, नेचर का एक पार्ट है। ही डिपिक्टेड इवन अ क्रो इज लिंक्ड टू अ बैड साइन, हम क्रो को भी एक बैड साइन की तरह रखते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भूतिया फिल्म होती है ना, उसके अंदर तो क्रो को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसे हॉन्टेड हाउस होगा तो उसके ऊपर देखना कभी ना कभी क्रो को बैठा के रखेंगे ये लोग। इट स्टिल ब्रॉट हिम हैप्पीनेस, लेकिन यार एक कौवे ने भी उन्हें क्या दिया, हैप्पीनेस दी। देखो कितना प्यारा कौवा है। ठीक है, he realized that the mood of the person have to do something. He analyzed and he concludes. For him, the crow made his day brighter by seeking the branch and let the snow fall on him. एक कौवे ने उनका दिन कैसे कर दिया, बेटर बना दी। ये प्रॉपर पैसेज है ना, आई गेस ये प्रॉपर जो है यहाँ से यहाँ तक। अगर आपका व्हाट इज द रोल ऑफ क्रो इन चेंजिंग द मूड ऑफ द पोएट, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे क्रो का 2 नंबर का बढ़िया से मिल जाएगा, हेमलॉक ट्री का बचा हुआ सारा है। ठीक है, ठीक है, ये पैसेज के अंदर आपको क्या, अगर एक आ जाए व्हाट इज द रोल ऑफ क्रो, अब आपको पता है क्या, अब 2 नंबर के अंदर उससे क्रो का पूछ रहे तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एग्जाम रेडी बना रहा हूँ, आपको कोई भी कमी नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट माइट हैव चूज़न अ ट्री सिंबलाइजेस हैप्पीनेस जॉय मर्चेंट, यानी कि हम चाहते तो कोई भी पेड़ के नीचे बैठ सकते थे, क्यों
इतने थे, लेकिन वो कहाँ पे बैठे, हेमलॉक ट्री के अंदर ही बैठे, अंडर ही बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि ही वाज डिपिक्टिंग सैडनेस। उन्होंने चूज अपनी पोएम के अंदर भी हेमलॉक ट्री क्यों चूज किया? बिकॉज इट डिपिक्ट सैडनेस। और बताना चाहते हैं बॉस, आपकी लाइफ के अंदर भी नेगेटिव कंटेंट्स हैं, नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव चीजों को ढूंढो, उनके अंदर पॉजिटिव कंटेंट ढूंढो और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच से देखो। ठीक है, depict the fact he chose to go with the hemlock tree. These trees are poisonous and toxic to human being. As you can see, the poet has used negative proper noun to show happiness. वो दिखाना चाहते हैं बॉस, life is not the end of like this. आपको लगता है कि यार लाइफ तो इतनी सी है, ये मुझे ये छोड़ के चलेगी, मुझे वो छोड़ के चलेगी, लाइफ इस खत्म ना बॉस, लाइफ बहुत लंबी है। ठीक है, द पोएट वाज फीलिंग क्वाइट डाउन दैट डे। उस दिन वो बहुत बुरा महसूस कर रहे थे। ही वाज फीलिंग सैड। यहाँ पे ये जो पोएम, ये जो है ना, देखो समरी तो हमारी पहले पैसेज में खत्म हो गई थी। यहाँ पे आपको मैंने, वहां पे तो आपको मैंने रोल वाली चीजें बता दी कि किससे किसको रेफर कर रहा है, क्योंकि 5 नंबर में है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पोएट का मूड बताना चाहूंगा कि पोएट क्या इमेजिन कर रहे थे। ठीक है, तो पोएट उस दिन बहुत ज्यादा सैड थे। ही वाज फीलिंग सैड एंड वांटेड टू एंड हिज लाइफ। और वो क्या करना चाहते थे? अपनी लाइफ को खत्म करना चाहते थे। पॉइंट जरूर डालना, ही वांटेड टू एंड हिज लाइफ, क्योंकि जब पॉइंट डालोगे ना कि ही वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड और ही वांट टू एंड हिज लाइफ, तब ये मजा आएगा कि हाँ, उस चीज ने क्या कि 2 नेगेटिव चीजों ने कितना बड़ा इंपैक्ट लेकर कि उसकी लाइफ सेव कर दी उन्होंने। ठीक है, ओके, डिस्पाइट द पॉइजनस ट्री, द साइन ऑफ द the poisonous tree and the sign of the black crow, the white snow made him change his mood। जो white snow थी, अब देखो ब्लैक क्रो व्हाइट स्नो, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीमोरन का कहीं ना कहीं यूज है। ऑक्सीमोरन क्या होता है? 2 अपोजिट वर्ड्स को यूज करना। ठीक है, हालांकि पोएम में नहीं था इसलिए मैंने इसे लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर नहीं डाला। ठीक है, he was aware of the toxic snow falling on him from the hemlock tree and he suddenly realized that the life is what you choose to do। यानी कि लाइफ वो चीज है जो आप चूज करते हो। लाइफ के अंदर आपके पास डिसीजन है। अगले साल ही मान लो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स लेना बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, सॉरी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, 4 लाइन है आपके पास। किसके अंदर जाना चाहोगे? आपके ऊपर है कौन सी लाइन आपको बेटर बनाएगी। आपकी लाइफ जो है कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगी। सारी चीजें अगले साल ही, कुछ 1-2 महीने की बात है। देखो आपके मार्च जैसे पेपर कंप्लीट हो गए ना, उसके 1-2 महीने बाद ही, रिजल्ट आने से पहले काफी सारे नॉर्थ इंडिया के अंदर तो रिजल्ट आने से पहले हम हमारी 11th की क्लासेस चालू करवा देते हैं। And he suddenly realized that the life was not about what you choose. He shook off all his negative feelings and started to see his life in a different and happier way. अपनी लाइफ को अच्छे से देखने लग पड़े। According to him, it was the nature that made him realize that he was going through the wrong direction। वो गलत, वो अपनी लाइफ को जो एंड करने जा रहा था, वो उसका गलत डिसीजन था। नेचर ने कहा कि नो बॉस, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। ये नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर। लाइफ इतनी छोटी नहीं है जितना आप सोचोगे यार आज डिप्रेस्ड है, आज कुछ मिला नहीं, आज मुझे सक्सेस मिली नहीं, चलो जाते हैं। नहीं बॉस, सक्सेस जो है आपको फेलियर बहुत सारी चीजें देती है। बहुत अच्छी थी, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर देयर इज लाइक अ व्हाइट एंड अ ब्लैक। तब व्हाट हैपेंस दैट वो जो ब्लैक है वो बार-बार स्लैप कर रहा है व्हाइट को, पर व्हाइट इज नॉट रिप्लाइंग इट। जस्ट लाइक द सक्सेस, जो आपके फेलियर्स है, फेलियर्स आपको बहुत बार स्लैप करते हैं, बहुत तगड़ी तरीके से मारते हैं, बहुत कुछ सारी चीजें सिखाते हैं। आपका मन, आपको बस सीखना उनसे। फेलियर जो चीज आपको सिखाते हैं ना, उतनी चीज आपको कोई नहीं सिखाता। The poem is a perfect depiction of what life can be. It all depends on the person and his thoughts. Your choice and emotional state will decide whether you will be happy in life or not। आप हैप्पी हो या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी खुशी आपके हाथ में है बॉस, और हर इंसान की खुशी अपने हाथ में होती है। हर एक इंसान की लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज करेगा वो अपने हाथ में होता है। ठीक है, the poet even though he was suffering from sadness and experienced a bad sign under the hemlock tree chooses to bring positive changes and move on। वो कहता है कि no boss, nature ने कहा है मुझे यार this is not the end of my life, he is not feeling like this, he is happier now, he is feeling happy। Okay, a small gesture from the nature made him realize that how beautiful life can be। यार जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इतने छोटी मोटी चीजों के अंदर हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। Okay, if we know how to live it and suggest we need to find happiness in smaller things to overcome the bad phase of our life। हमारे आसपास बहुत सारी खुश होने वाली चीजें, आपको खुश करूं मैं एक बारी। ठीक है, आप चलो 5 मिनट 1-2 मिनट ही लूंगा। ठीक है, आप बस एक बार अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, आप आंखें बंद करो और आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। ठीक है, योर पेरेंट्स इज हैप्पी, ऐसे नहीं कि मार पीट रहे हो, आपके पेरेंट्स एकदम हैप्पी हैं। ठीक है, योर पेरेंट्स, योर फैमिली, सारी चीजें एकदम हैप्पी मूड के अंदर, यू गाइस आर चिलिंग। ठीक है, आप लोग आराम से चिल कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो अचानक से आपके साथ। ठीक है, मौज मस्ती एकदम प्रॉपर चल रही है आपके साथ, लेकिन अचानक से क्या हो, आप लोग मान लो कार ट्रिप पे जा रहे हो, आपकी कार का अचानक से सडनली एक्सीडेंट हो जाए, पूरी कार में आप ही बचे, आपके तीनों जितने भी लोग थे वो सब के सब चले गए। अब कैसा लग रहा है? मैं तो एक ही झटके के अंदर जो सारी हैप्पीनेस थी वो तो सारी खत्म हो गई। अब एक बार अब सोचो वापस कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास वापस आ गए,
कितनी हैप्पीनेस है ये ना, कितनी स्माइल आई कि अब मेरे पेरेंट्स वापस आ गए। लेकिन जैसे वो गए हमारे चेहरा कैसा हो गया था, यार हमारे पेरेंट्स चले गए हमारे पास से, अब वापस सोचो हमारे पेरेंट्स आ गए। अभी भी पेरेंट्स आपके आपके पास ही है, लेकिन आपको देखना है कि आपको उनकी वैल्यू किस हिसाब से करनी है। ठीक, तो फिलहाल हम लोग देखा जाए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डन, समरी डन, फाइनल चीज जो बढ़िया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और एकदम परफेक्ट वे के अंदर करवाऊंगा। छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इसे, ठीक है, ताकि आप लोग, देखो इस पोएम के अंदर है भी नहीं ज्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो आराम से कर लेंगे और अच्छे से समझेंगे, लेकिन जो है वो बहुत बढ़िया है यार, ठीक है, मिस मत करने से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो मींस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, लिख दोगे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोएट से दैट हैज चेंज्ड हिज मूड, क्या चीज ने पोएट का मूड चेंज किया? द फॉलिंग ऑफ द स्नो, ओके, ऑन हिम अंडर द हेमलॉक ट्री व्हेन ही वाज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री बाय अ क्रो, इस वो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट। तो चीज ने क्या कर दिया, पोएट का मूड जो था वो चेंज कर दिया। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, इंसिडेंट ही बता दिया मैंने आगे वाला, ठीक है। देखो क्या आंसर लिखा हुआ है, द डस्ट ऑफ स्नो मींस द पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स एंड फ्लेक्स, फ्लेक्स मींस पे पार्टिकल्स होते हैं ऑफ स्नो। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज द पोएट मूड, उन्होंने पोएट का मूड चेंज कर दिया। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, द पोएट मूड हैज चेंज, कैसे चेंज हो गया? पोएट का मूड जो सैड था वो कैसे हो गया, हैप्पी हो चुका है। ही इज नाउ नॉट फीलिंग ग्लूमी, ग्लूमी मींस सैड, ही इज नॉट फीलिंग नाउ ग्लूमी, ही इज फीलिंग हैप्पियर राइट नाउ, ओके। अगला क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार, और इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करना क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, इसलिए अच्छे से अटेंड करना। पहले थर्ड करवा देता हूँ क्योंकि सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैव देयर बीन एनी टाइम्स, ओके, व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, क्या आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसा कोई वक्त था? ये 5 नंबर के अंदर नोट करना। आपको पता है 5 नंबर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5 आपको बताता हूँ मैं, आपके 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, 2 या 3 नंबर वाले, ठीक है, ये दे आर सिंपली लाइक कि चैप्टर की थ्योरी नॉलेज पूछता है। जो 5-5 नंबर के होते हैं ना, वो आपको लाइफ की नॉलेज पूछता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। तो देखो, हैव देयर बीन एनी टाइम जहां पे आपको डिप्रेस फील होता है या होपलेस फील होता है, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ टाइम, खासकर जब आप पूरे साल ना पढ़े हो और एग्जाम के लिए 2 महीने पढ़े हो, बहुत महसूस होता है, ओके। हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट अ चेंज, देखो एग्जाम के अंदर ये मत लिख के आना मैंने पिछले 2 महीनों से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, ये मत लिख के आना। देखते हैं इसके अंदर क्या आंसर लिखा हुआ है। There have been innumerable, बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग भी डिप्रेस्ड और होपलेस फील करते हैं। Sometimes such moments are aroused by other people's behavior, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का कुछ बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, ठीक है। काफी बार होता है या तो अदर पर्सन है ना, काफी बार हमें या तो लाइटली ले लेता है या काफी बार हमारी वैल्यू नहीं करता, उस टाइम भी हमें बहुत सैड सा लगता है कि, या फिर कोई हमारा मजाक सा उड़ा देता है बहुत लोगों के बीच के अंदर, देन वी फील लाइक यार दिस इज नॉट रिक्वायर्ड यार, वी बोथ आर फ्रेंड्स। अगर आपको, और या हमारी कोई पर्सनल बातें कभी दोस्तों के बीच में ज्यादा शेयर हो जाती है, देन इट फील समवेयर होता है, ओके। पीपल एटीट्यूड समटाइम्स ड्यू टू माय ओन कंडक्ट, काफी बार हमारी खुद की गलतियों की वजह से हमें बुरा लग जाता है, ठीक है। ऑन द ओकेजन व्हेन आई वाज वेरी अपसेट आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, मैं भी, ये तो मेरा एग्जांपल है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली काफी बार अच्छा लगता है। यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है, व्हाइल वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ अ गर्ल प्लेइंग विद अ पपी, पपी एम्ब्रेसिंग एंड फीडिंग हिम, दिस लिटिल जॉय दैट सेड माय चेंज माय मूड एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। होता है, मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मैं बाहर निकलता हूँ, मैं एक बार मेरा पेपर बुरा गया, मैं बाहर निकला एंड आई सी स्मॉल चिल्ड्रन विद अ हैप्पी फेस विद अ केयरफुल लुक एंड दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। सबसे बढ़िया खुशी होती है, कभी अपना बर्थडे है ना, कभी मौका मिले तो अपना बर्थडे वहां पे मना के आना, अनाथ आश्रम, बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। What does Frost कौन है हमारे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, ओके। What does Robert represent in the nature of the poem? The following questions, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप अच्छे से करना, ठीक है। 2-2 नंबर के लिए सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 नंबर के लिए मुझे नहीं लगता आता कभी पोएम से क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के कभी नहीं है, ठीक है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछे ना कहाँ से आ सकते हैं, तो आएंगे आपके पहली बुक से, वो लेंचो वाला जो चैप्टर है उससे आएगा, एक नेल्सन मंडेला से आएगा, ठीक है। इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। चलो पहला क्वेश्चन आता है फोकस, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, कौन कौन सी बर्ड्स थी? एक ही बर्ड थी, कौन सा? क्रो, ओके। डू यू थिंक द क्रो इज ऑफन, ये कैसे क्वेश्चन देते हैं यार, पहले पूछते बाद में खुद आंसर दे देते हैं। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम? यस, okay. What images comes to your mind when you think of crow? Dark images comes to our mind, haunted images comes to our mind, fearful images comes to our mind. देखते हैं क्या आंसर लिखा हुआ है। Generally poet talks, okay, देखिए क्या आंसर लिखा हुआ है।
मैं सेकंड और थर्ड ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमें सेकंड और थर्ड भी मिल जाए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जनरली पोएट टेक्स द बर्ड्स एंड ट्रीज व्हिच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज लाइक पीकॉक। जनरली जो पोएट था वो टेक ले सकता था, क्या ले सकता था, ब्यूटीफुल पोएट्स ले सकता था, पीकॉक ले सकता था, पैरट ले सकता था, कुकू ले सकता, मैना ले सकता था, और ट्री जो थे वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ ले सकता था, ये सारी चीजें ले सकता था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? बिकॉज ही वांट टू शो दैट टू नेगेटिव मेक वन positive. He want to show us this thing, but there the Frost, but here Frost has taken totally different approach. उसने कहा बिल्कुल नहीं यार, पॉजिटिव कंटेंट से तो खुशी मिलेगी मिलेगी, लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें नेगेटिव कंटेंट से एक पॉजिटिविटी मिले? हाँ, पॉसिबल है, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक लेक्चर में मैंने रिपीट करा है, आप जो नेगेटिव इंसिडेंट्स है ना आपकी लाइफ के अंदर, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। हर एक चीज, देखो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। सिमिलरली आपकी लाइफ के अंदर एक इंसिडेंट है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव आपको सिर्फ खुशी देगा, जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो आप इम्बाइब कर सकते हो, जो आप सीख सकते हो। जो हर एक नेगेटिव इंसिडेंट के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा है, आपको सिर्फ वो चीजें ढूंढनी है। ओके okay, he chooses a crow which is not often used in the poem, okay, which is not often used in the poems, which is often used in the poem, sorry, okay, which is often used in the poem. Crow is a black in color and with a very harsh voice. हम कहते हैं ना क्या कहाँ कर रहे हैं ना, we used to say to the कोई भी irritable sound होते हैं, हम कहते हैं क्या कौवे की तरह कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। And is believed to be a symbol of bad sign. Thinking of a crow brings depressing and sorrowful pictures in our mind. मेरे दिमाग में तो haunted pictures आती हैं भैया, अपने तो सीधे साधे बात है, मुझे तो भूतिया फिल्में याद आती हैं। Again, what is a hemlock tree? Hemlock tree एक poisonous tree है. Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple, oak or pine? इन्होंने hemlock tree को क्यों चूज किया? वापस मैं इंडिकेशन दे सकता हूँ। तो positive things give us happiness, but the poet wants to show us that there are negative content in your life, and these negative content have some positivity in it, and we need to find it positivity. हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, जरूरत हमारी क्या, उन नेगेटिव इंसिडेंट्स के अंदर जो लेसन्स हैं, जो पॉजिटिव कंटेंट है, हमें उस पॉजिटिव कंटेंट को उठाना है। हम अपने बैड टाइम्स का ऐसे नहीं, अब बैड टाइम आ गए रोने पड़ो ना, हमें अपने बैड टाइम्स को भी खुशी के साथ जीना कि नो, दिस थिंग इज गोइंग टू टीच मी अ थिंग, आई वांट टू डू इट। ओके ओके, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। ओके, छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स भी होते हैं इसमें। The poet Robert Frost did not choose to use oak, maple or pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. Actually, he did so to present his mood and feeling. वो अपना mood और feeling दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कितना सैड महसूस कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो, he want to show that two negative things, मतलब he want to show that the negative things in, यहाँ पे two negative नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे hemlock tree के बारे में इससे बात करी, crow के बारे में बात नहीं करी। He want to show us that something in a that the negative incidents in our life can also bring positive impact on us. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो आज के लेक्चर का, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? जॉय या सोरो? क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये? दे आर रिप्रेजेंटिंग सोरो, ठीक है। अब आप कहोगे यार अभी तो आप कह रहे थे कि सर यहाँ पे हम पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा अभी भी हम पॉजिटिविटी ही ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव हो गए पूरे, नहीं, लेकिन ये रिप्रेजेंट पोएम के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अरे नेगेटिविटी, सोरोफुलनेस जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इंसिडेंट करते हैं, जो काम करते हैं, उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, उससे हमें जॉय मिलता है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करेंगे? सोरो को रिप्रेजेंट करें, हमारे पोएट की मूड ऑफ फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करें। जोश में आके जॉय मत कर देना यार, ये तो सीबीएसई कुछ तो गड़बड़ है, दया जॉय पकड़ लेता है। Okay, what does the dust of snow that the crow shakes off on a hemlock tree stands for? क्या है इसका आंसर? देखते हैं। The crow and the hemlock tree represent the sorrow and depression felt by the poet in the materialistic world. इस मोह माया भरी दुनिया के अंदर जो हमारे पोएट है कैसा दुख महसूस कर रहे हैं, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। The dust of snow is the symbol of natural joy and energy. जो dust of snow वो सिंबल है किसके? नेचुरल जॉय और एनर्जी के। dust of snow हमारे हेमलॉक ट्री और क्रो नहीं, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? जॉय और एनर्जी का प्रतीक है। हमारे हेमलॉक ट्री और वो हमारा क्रो, ये सोरफुलनेस के इंडिकेशन है, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑन अ हेमलॉक ट्री मींस पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स, द पोएट इज एंटरिंग इनटू अ टाइम ऑफ फुल ऑफ जॉय। यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं कि दो नेगेटिव चीजें क्या बना रही है, एक ओरे 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 पेन गिर गया, चल तो रहा है ना, मेरी पेन तो चलने लगी, अब पेन चल रहा है, ठीक है, हो जाता है काफी बार, ठीक है।
तो यहाँ पे वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव चीज आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट भी लेके आ सकती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ। एक तो नेगेटिव वाला पॉइंट जरूर यूज करना है, ठीक है। एक मटेरियलिस्टिक वर्ड के बारे में जरूर यूज करना। आप ये इंडिकेट करना है दैट देयर इज सम पॉजिटिविटी हिडन इन नेगेटिव इंसिडेंट्स, वी नीड टू फाइंड आउट इट। ओके, कुछ लाइनें इन्हें यूज करना, आपका आंसर बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि आपको पता है आंसर के अंदर क्या होता है। मेरी मैम से मैंने बात करी थी जब मैं 10th क्लास में था कि मैम मेरे आंसर्स को बेस्ट कैसे बनाऊं, तो मैम कहते हैं हमेशा अपने आंसर्स को है ना रियल लाइफ टच देने की कोशिश करो यार, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, क्या क्या मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक तो टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, ये लाइन यूज करना। दूसरी कौन सी लाइन यूज करनी है आपको कि दूसरी लाइन आपको यूज करनी है दैट, क्या नाम लेते हैं, दैट एवरीथिंग that there is that in every negative incident there is some positive content and we need to focus on it। ठीक है, और तीसरा आपको करना है that there is a lot of negativity around us but we need to be okay but we need to face these negativities with positive impact, okay, with a positive mindset। हमें सारी चीजों को कैसे देखना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, मेरे कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, डेफिनेटली कह रहा हूं। विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस पोएम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार प्लीज लाइक पे क्लिक कर देना। ठीक है, मैं हमेशा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में ये बात कहता हूं। ठीक है, जय हिंद। चलो भैया पैकअप।